राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। साथियों, आज की वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी मैं आपके लिए एक ऐसे स्थान से महत्वपूर्ण बात लेकर के आई हूँ जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वैसे एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि हमारी भारतीय धरती और उस धरती से जुड़ी भारतीय संस्कृति बहुत कुछ खास होती है। पर क्या हर भारतीय अपनी इस धरती की संस्कृति को जानता है या उसे समझता है? तो शायद नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं व सच्ची बातों से हम सभी भारतीय अनभिज्ञ हैं जो हमें जाननी आवश्यक है। अब बहुत से लोग इन बातों को काल्पनिक भी कह देते हैं, परंतु फिर भी अपने अपने धर्म के प्रति हर इंसान के अंदर श्रद्धा भाव होता है, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो। क्योंकि एक तरफ हम ये कह अवश्य देते हैं कि शायद ऐसा कुछ नहीं है, ये काल्पनिक कल्पनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक कहानी होती है। परंतु कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक श्रद्धा का भाव होता है और ये हर इंसान के अंदर होता है। और इसी श्रद्धा के आधार पर धरती पर आज कलयुग में भी धर्म जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी आज आपको एक ऐसी ही हिंदू धर्म में शनिदेव और हनुमान जी की वह बात बताने जा रही हूँ जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हम सभी एक साधारण सी बात जानते हैं कि शनि को रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे दबाकर रखा था और हनुमान जी ने उन्हें रावण के चंगुल से छुड़ाया था। परंतु क्या आप इस सच्चाई को भी जानते हैं कि बिना शनिदेव की कृपा के हनुमान जी भी लंका में आग नहीं लगा पाए थे? जी हाँ, लंका में आग लगाने के लिए हनुमान जी को शनिदेव का सहारा लेना पड़ा था, तभी यह संभव हुआ था कि वह लंका में आग लगा पाए थे। जी हाँ, यह सत्य है। इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। यह कथा सुनने के बाद मैं उन हनुमान जी के भी आपको दर्शन कराऊंगी जो मूर्ति रूप में तो आज भी मौजूद हैं उस स्थान पर जहां पर वास्तविक रूप में हनुमान जी हैं। और उनको यानी कि हनुमान जी को स्पर्श करने पर यह प्रतीत होता है कि हमने किसी जीवित व्यक्ति को स्पर्श किया है। और उनके नाखून भी बिल्कुल जैसे हमारे हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। और गर्मी में उन्हें बहुत पसीना आता है जो कि स्वतः आता है, जैसे कि एक इंसान को आता है। साथ ही वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। हमारे और भी ऐसी अनोखी जगहों पर भी हम जहाँ जहाँ गए थे वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दिया है, तो वो क्या क्या है वो भी आप उसमें देखते जाइए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर धर्म के प्रति आपकी आस्था है या आप अपने धर्म को मानते हैं या हिंदू धर्म को मानते हैं या भारतीय संस्कृति को मानते हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूंगी कि हमारी जो भी कथाएं होती हैं वो काल्पनिक नहीं होती हैं, वो सत्य घटनाओं पर ही होती हैं। तो वहाँ पर आप एक लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने कमेंट बताइएगा कि आप वहां पर गए हैं या नहीं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसी हमारी संस्कृति है, ऐसी हमारी धरोहर है हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर, हमारे भारतीय धरती के ऊपर, तो वहां आप खुद जाइए और उन चीज़ों को देखिए और महसूस कीजिए। क्योंकि इस चीज़ को हम बहुत कुछ पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, इनको देख नहीं रहे हैं, जो कि आज के समय के अनुरूप हर भारतीय के अंदर होना चाहिए। तो आइए मैं अब आपको ये बताती हूँ कि ऐसी कौन सी वो जगह है या इस जगह के साथ साथ कौन सी ऐसी कथा है जो कि जुड़ी हुई है। इतना तो हम सभी जानते हैं कि जब सीता जी की खोज में हनुमान जी लंका गए थे, तो वहां पर जब रावण ने उसको हनुमान जी को बंदी बना रखा था, तो उस समय जो है वहां पर उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। अब यहाँ पर हनुमान जी ने लंका को जलाने के लिए सोचा, लेकिन वो जल नहीं पाई। तो हनुमान जी भी सोच में पड़ गए, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि ये लंका जल क्यों नहीं रही है। तब उन्होंने अपने ध्यान लगा करके सोचा और देखा, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर शनिदेव ने रावण को सिंहासन के नीचे उल्टा डाल रखा है और उनके ऊपर रावण पैर रख करके बैठता है।
तो शनि ने हनुमान जी को बता दिया कि जब तक मैं लंका में रहूंगा, यानी कि शनि ने कहा कि जब तक मैं लंका में रहूंगा तब तक लंका का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकल जाने दें, तब आप लंका में आग लगा सकते हैं। तो हनुमान जी ने शनिदेव को छुड़ाकर कहा कि अब आप यहाँ से बाहर कहीं दूर चले जाएं, परंतु शनि इतने निर्बल हो चुके थे, इतने कमजोर हो चुके थे कि वह स्वतः ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तब शनि ने हनुमान जी से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे कहीं दूर फेंक दें जिससे कि आपका कार्य जल्द से जल्द सिद्ध हो सके। तब हनुमान जी ने शनि को बहुत दूर फेंक दिया और जहां शनि गिरे वह स्थान एक ऐती गांव है जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप आज मौजूद है। यह ऐती गांव मुरैना जिले में स्थित है। जिस स्थान पर गिरे थे शनि, वहां एक गड्ढा बन गया था जो आज भी मौजूद है और यहाँ के शनि देव का जो शरीर दुर्बल प्रतिमा के साथ ही उनके आंखें भी बंद हैं, जिससे कि उनकी दृष्टि कहीं और किसी पर भी ना पड़ सके। वहीं पर हनुमान जी भी प्रतिमा रूप में वहां पर स्थापित है, जो स्पर्श करने पर मनुष्य सदृश प्रतीत होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि भगवान शनि देव इस चमत्कारिक जगह पर त्रेता युग में आकर विराजमान हुए थे। बताया जाता है कि यहाँ पर शनिदेव के मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, जिसके बाद शनिदेव की महिमा एवं चमत्कारों से प्रभावित होकर ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा दौलत राव सिंधिया ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। वर्तमान में यह मंदिर मध्य प्रदेश सरकार के अधीन है, जिसका प्रबंधन मुरैना जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि शनि सिंगनापुर महाराष्ट्र में जो शनि शिला है वह यही शनिश्चर मंदिर पर्वत से शिला ले जाई गई थी, जब से यहाँ शनिदेव स्थापित हुए हैं तब से ग्वालियर में लौह उत्पादन भी बहुत अच्छे से बढ़ गया है। तो यहाँ ये महत्ता हमने आपको शनिदेव की बताई थी कि शनि का किस तरीके से दुर्बल होकर के यहाँ गिरना और किनके द्वारा गिराना और उसके बाद लंका में आग का लगना, यानी कि लंका में आग तभी लग पाई थी जब शनि को वहां से बाहर यहाँ पर फेंका गया था। और यह चमत्कार सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते थे, परंतु हनुमान जी भी तब तक कुछ नहीं कर पाए थे जब तक कि शनि की कृपा नहीं हुई थी। तो वहां से जब लंका में से हनुमान जी ने शनि को यहाँ पर ऐती गांव में फेंका, वो गड्ढा आज भी मौजूद है। तो आगे वीडियो देखिए कहाँ कहाँ हम घूमे। तो यही वो हनुमान जी हैं जिनका भी मैंने आपको बताया था। पंडित जी की मदद से और उनकी परमिशन के आधार पर हमने यहाँ पर ये कुछ वीडियो बनाई, कुछ फोटोज खींचे और इनको स्पर्श करने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी मनुष्य को स्पर्श कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और यहाँ के दर्शन करने के पश्चात हम जो है फिर एक आश्रम में जाते हैं और यहाँ ये वही जगह है जहाँ पर शनिदेव के दर्शन कराए। अब हम यहाँ से चलते हैं एक आश्रम की तरफ और वहाँ आश्रम में हमें बहुत अच्छे से सम्मान किया गया, आदर किया गया, स्वागत किया गया और एक अच्छी सी चीज से आपको मिलवाते हैं। यहाँ पर ये वो बेल है जो हमें पंडित जी ने बताई थी। शब्दों का थोड़ा सा फेर हो जाता है, समझ में नहीं आया था। पंडित जी बदक बेल बोल रहे थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया बदक का क्या मतलब है। लेकिन जब हमने समझने की कोशिश की तो हमारे समझ में आया कि ये बदक को बतख, यानी कि बतख को ये बदक बोल रहे थे। तो ये देखिए कितना सुंदर इसका ये फ्लावर इस बेल पर लगा हुआ है। हम तो खुद ही आश्चर्यचकित हो गए थे कि इतनी सुंदर प्रकृति ने रचना की है, हर चीज की अपने हाथों से, और मनुष्य उसको इस तरीके से बिगाड़ देता है। एक चीज और मैं बता देती हूँ, ये आश्रम एक ऐसे ही पथरीले स्थान पर बना हुआ है जहाँ सोच भी नहीं सकते कि खेती हो सकती है, लेकिन इन जो बाबा जी हैं इन्होंने बहुत अच्छे से इसको मेंटेन कर रखा है, बहुत कुछ अच्छे तरीके से। यहाँ पर फिर हमने खाना भी खाया, हमारे अच्छे से खाने की इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी और बहुत कुछ इन्होंने
बहुत कम समय में हमारे लिए बनाया था। इसमें बहुत कुछ ये एक एक्स्ट्रा है, यहाँ इनको पर हटा आप लो ये सबको। देख रहे हैं क्या क्या सबको खाना हटाओ। है। हमने बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया था, घूमे भी थे, हर एक चीज इधर से भी रख दे, परिचित भी टमाटर हुए इधर रख थे। दे। और खाना तो इतना लाजवाब और टेस्टी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये काम्या सिंदूर है, इसकी वीडियो में पहले आपको बता चुकी हूँ। अंत में हमें बाबा जी ने जो है ये जाते हुए कुछ उपहार स्वरूप दिया था, इसलिए काम्या सिंदूर पूजा में 1 साल तक चलता है। आपको वीडियो कैसी लगी, संस्कृति से परिचित हुए बताइए।